हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अभी हम हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में। तो 15 मिनट चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, कल के दिन में हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, एक अच्छा खासा यहाँ पे एक नेगेटिव फिर से पैटर्न बना के गया है। अभी अगर हम 34,600 को ब्रेक करेंगे तो नीचे में 34,400, क्योंकि ये जो 34,600, 34,400 और ये नीचे में 34,000, ये नीचे में सपोर्ट है। यहाँ से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ऐसे बाउंस दिखाया हमें, यहाँ तक हम ऊपर गए। और जैसे मैंने यहाँ पे उस दिन में कहा था कि ऐसे एक चैनल में चल रहा है, चैनल में अगर ये फ्लैट ओपन होता है और अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे स्लाइड करने लगेंगे और यहाँ पे 34,600 के आसपास जाके हम रुके। तो यहाँ पे देखो, इस लो को यहाँ पे ध्यान में रखो। 34,600 के नीचे अगर 15 मिनट की एक भी अगर कैंडल क्लोज आते हैं, क्लोज हो जाएगी तो 34,400 हम आ जाएंगे। अगर उसके भी नीचे चला जाता है तो 34,000, और इसको अगर 34,400 को और एक 34,000 को अगर इसने ब्रेक कर दिया अभी के इसमें, अगर इसने अभी के इसमें 34,400 को ब्रेक कर दिया तो हम उसके नीचे में बहुत नीचे जा सकते हैं। बहुत नीचे वाले टारगेट पर हमारे निकल के आ रहे, यह ध्यान में रखो। अभी हमें बाइंग का देखो, हम एक करते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद और एक करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। तो यहाँ पे देखो 34,000 फ्लैट ओपनिंग के बात कर रहा हूँ। 34,600 को अगर ये ब्रेक कर देगा तो नीचे के साइड में 34,400 आ जाएगा। उसके नीचे अगर इसको ब्रेक कर देगा, 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर जाएंगे, 34,000 आ जाएंगे। फिर ये ध्यान में रखो, फ्लैट ओपनिंग के बाद है। यहाँ पे देखो, अभी समझो गैप अप ओपन हुआ किसके ऊपर, 35,000 इसके ऊपर। अभी में हमने भी अभी 35,000 यहाँ से हमने यहाँ पे नीचे में सेलिंग ही दिखाई है। यहाँ से बाइंग कंटिन्यू नहीं आ रही है, यहाँ से फिर से सेलिंग ही लाई जा रही है 35,000 के आसपास से। तो ये ध्यान में रखो, 35,000 आसपास अगर यहाँ पे ध्यान दो, अगर गैप अप ओपनिंग अगर 35,500 के ऊपर ओपन हुई और ओपन होके अगर इसको ऊपर ये सस्टेन कर पा रहा है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पा रहा है तो फिर अगर हमने यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर में ये 34,500 34,400 ये ऊपर में दिख रहा है, ये फिर एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि 35,000 के ऊपर हमें एक 35,500 के आसपास हमें यहाँ पे फिर से रजिस्टेंस मिलेगा। और ये जो हम गैप है, ये हो सकता है ये जो गैप हमने ये फिल कर दे और फिल करने के बाद फिर से हम इसको यहाँ पे एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट करके फिर से हम यहाँ पे गिरने लगे। कहाँ पे, 35,500 के आसपास थे। तो ये ध्यान में रखो, अगर 35,500 के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे देखो ये सस्टेन कर पा रहा है, अगर ये मॉर्निंग में 35,500 अगर सस्टेन नहीं कर पाया और 35,500 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, तो ये ध्यान में रखो, जैसे फिर 34,800 अगर यहाँ पे क्रॉस होगा तो यहाँ पे 34,600 34,400 यहाँ पे आ सकता है। ये ध्यान में रखो। होपफुली मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 35,500 के ऊपर अगर ये ओपन हो रहा है तो इसको पहले सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन कर लेता है तो ऊपर के साइड में 35,500 तक इसको खींचा जाएगा और उसके ऊपर उसको जाने के बाद वहाँ पे फिर से इसको एक बार रोका जाएगा। रोकने के बाद फिर से यहाँ से सेल ऑफ आ जाएगा ऊपर में। ये ध्यान में रखो, 35,500 हमारे लिए ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, ये ध्यान में रखो। आप 35,500 के नीचे ओपन होता है और यहाँ पे अगर 34,600 को क्रॉस कर देता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं 34,400 के आसपास के लिए। और 34,000 एक बार ये क्रॉस हो गया तो हमें नीचे में बहुत पावरफुल मोमेंटम मिलेंगी सेलिंग साइड की, ये ध्यान में रखो। यही तो निफ्टी में बाइंग मोमेंटम कुछ दिख रही नहीं है, क्योंकि 35,500 तक एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ से हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर ये 35,500 जब तक क्रॉस नहीं होता तो हमें वहाँ से कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा है 35,000 और 35,500 ये एक मेजर रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 35,500 आपके बार ब्रेक हो गया तो हमें यहाँ पे नीचे में 34,000 और 34,400 यहाँ पे देख सकते हैं, ये ध्यान में रखो। अभी हम देखेंगे निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बैंक निफ्टी एनालिसिस कैसा हुए थे, हमने बैंक निफ्टी में भी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी फिर इसमें भी नेगेटिव पैटर्न की ये है। अभी अगर 16,900 अगर क्रॉस हो जाएगा तो अभी हम नीचे में 16,800 यहाँ पे ये एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। 16,800 और 16,750 ये एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है 16,900, क्योंकि अगर इसको एक 15 मिनट की कैंडल ब्रेक कर देंगी पावरफुल वॉल्यूम से तो इसके नीचे हम 16,800 और 750 तक आ सकते हैं। ये एक सपोर्ट जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि ये जो गैप है इसका एक सपोर्ट है यहाँ पे। अगर इसके नीचे 15 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग हो जाएंगे तो 16,600 तक हमारे यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे। बाइंग मोमेंटम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17,500
17,050 अगर क्रॉस हो जाएगा 17,050, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो प्राइस एक्शन बना के गया है, अगर इसको ये फ्लैट ओपन होते हैं या अगर इसको क्रॉस कर देगा तो आपको ऊपर में रेजिस्टेंस मिलेगा 17,100 के आसपास, 150 के आसपास। यहाँ पे फिर से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ से जैसे हमने इस दिन में भी बात की थी कि 17,000 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, तो 17,000 और 17,100 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, वो मिला भी हमें। तो यहाँ पे मैंने कहा था 17,000 के आसपास है, हम 17,100 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ पे मिला भी और वहाँ से हमने स्लाइड भी किया है। अभी ध्यान देना है सिर्फ 16,900 के आसपास, 16,900 क्रॉस होता है तो 16,800 ये ध्यान रखना है, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है 16,800 और 16,750। इसके नीचे हम 16,600 और उसके नीचे 16,400 हम आ सकते हैं, ये ध्यान में रखो, ये एक मेजर लेवल आपके यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। और इसके नीचे अगर उसके ऊपर बाइंग मोमेंटम की बात करें 17,100 के ऊपर ही हमें बाइंग मोमेंटम आएगी, 100 और 17,150 के ऊपर ही बाइंग मोमेंटम आएगी, उससे पहले बाइंग मोमेंटम नहीं आएगी क्योंकि उसके ऊपर ही इसको निफ्टी को खींचा जाएगा। उसके ऊपर यहाँ पे 250 तक जगह है, ये ध्यान में रखो ऊपर जाने के लिए। 250 के आसपास फिर से एक रजिस्टेंस है क्योंकि वहाँ पे फिर से सेलर्स बैठे हो सकता है यहाँ से फिर से हमें सेलिंग देखने को मिले, तो ये ध्यान में रखो। यही था निफ्टी में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो आज के वीडियो में इतना ही था। होपफुली अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कर देना, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, और नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिटेल्स। थैंक यू।